than words. Moving on, requesting Dr. Rahul Bhargav to kindly address the media, please. थैंक यू फ्रेंड्स। जैकी दादा के बाद और रघुवंशी सर के बाद बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बचते, बट एक बात समझना जरूरी है। हम 140 करोड़ लोग हैं, 2.1% जीडीपी का अपन हेल्थ केयर पे खर्चा करते हैं। तो देश को अगर डेवलप बनना है, जो मोदी जी ने 2047 में बोला है, उसके लिए स्वस्थ भारत का निर्माण करना जरूरी है। स्वस्थ भारत। अब ये सोचिए, हर बार हम ये बोलते हैं कि 8,000 बच्चे, 10,000 बच्चे इस देश में थैलेसीमिया से पैदा होते हैं। जब वो बच्चा पैदा होता है, पूरा परिवार हर्षोल्लास से जूझ रहा होता है, घूम रहा होता है, मिठाई बांट रहा होता है कि बच्चा हुआ है। 6 महीने के बाद उस बच्चे को पता चलता है कि उसको आजीवन ब्लड लगेगी। आपको एक सुई लगती है दोस्तों, आपको दर्द होता है। उस बच्चे की पीड़ा सोचो, जिसको हर महीने सुई लगती है, हर महीने। कभी हाथ में, जैकी दादा ने बताया, नंदी सिंह जी ने बताया, जब वीडियो में गए, एक बेड पे 2 लोग थे, किसी को पैर में सुई लगी थी, किसी को हाथ में सुई लगी थी। उस पीड़ा को, उस कष्ट को सोचो, और उस कष्ट और पीड़ा को हम बचा सकते हैं। काम है अपना तो बोलना है, आप लोग को बताना है सबको। तो जितने प्रेस वाले हैं सबको बताओ, अपने गाँव में बताओ, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों के साथ माता पिता भी सफर कर रहे हैं, बच्चा भी सफर कर रहा है। और ये बीमारी तो है ही नहीं, ब्लड डिसऑर्डर है, तो कोई डरने की बात नहीं कि बीमारी है। तो पहले तो दिमाग में वो डाल दो कि बीमारी है ही नहीं, ये ब्लड डिसऑर्डर है, ताकि वो बोले अरे इसको है तो मैं शादी नहीं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, खाली दोनों को नहीं होना चाहिए। समझा ना बाबा? थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं। अगर वो दोनों को हुआ फिर भी चेक करा लेना चाहिए शायद बच्चा पैदा करने से पहले। और कुछ नहीं बोलने का, ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं, जितना बोलेगा उतना कम समझेगा। ब्लड टेस्ट कराओ बच्चा पैदा करने से पहले, उससे ज्यादा किसको बोलना भी मत। गांव गांव में आपको प्रचार करना पड़ेगा, प्रेस आपके हाथ में है। आप जो लिखते हैं खुद के परिवार को भी बोलो, और खुद के आजू बाजू वालों को भी बोलो। प्रेस वालों, मेरे दोस्तों, समझ रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ, यहाँ आके मुंबई से आया हूँ, घर पे वाइफ उन लोग को सब छोड़ के आया हूँ, उनका एक का बर्थडे उनको छोड़ के आया हूँ। मगर आप लोग को ये बताने के लिए कि बाबा जो बोमा बोम जितना बोलेगा उतना समझेगा। उसके बाद में फिर इनका ये जो 2035 तक साफ करने का प्रोग्राम है, वो काम मुश्किल नहीं है। सब साथ आ जाएंगे तो बचेगा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, सिंपल। सबको ये बात कर दो और सब इसके साथ जुड़े हुए, ऐसा कभी ना हो। बाकी आप लोगों का काम ये है कि अच्छी बातों को आगे ले जाएं, और ऐसे सारे दुर्घटना हिंदुस्तान के कोई कोई में ना हो कि कुछ इनोसेंट लोग जो जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी के लिए, उनकी जाने नहीं जाए। ऐसी बातें कहीं ना हो। मैं तो चाहता हूँ कि इंसान इंसान बन के रहें, शैतान ना बने। बस बाकी और कुछ नहीं बोलूँगा। सबका दिल दुखा है इस बात से, सबके दिल में दर्द है। और हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे फ्रंट पे खड़े हैं, उनकी इज्जत करें और उनको कुछ बोलें, उनको सिर्फ सलाम दें, उनके पैर छुएं, वो असली हीरो है। हम जो आए हैं यहाँ पर, हम जो बोल रहे हैं वो आप लेके आगे जाएंगे, आप लोग असली हीरो हैं। आप जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उन सब के परिवार को मैं अपने हाथ जोड़कर नमन। संख्या में इस तरीके के पेशेंट्स हैं, क्योंकि वो जेनेटिक बीमारी है, तो वो जीन से ट्रांसमिट होती है। और क्योंकि बहुत से लोगों में ये माइनर का जीन होता है, थैलेसीमिया माइनर का, इस कारण से उसका प्रोपगेशन होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम तो काफ़ी पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुँच रही। खास तौर पे थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के बारे में इतना लोग नहीं जानते, और वही उद्देश्य है ये कार्यक्रम का कि हम ये जागरूकता इस बारे में फैलाएंगे और लोग इस बारे में ज़्यादा ध्यान दें। अगर किसी को बाय द वे ये बीमारी है, जैसे सभी डॉक्टरों ने बोला कि पहले ये जो है कि पेट से ही पैदा होकर ये बीमारी आती है, क्योंकि जब पेरेंट्स को अगर है, दोनों माइनर हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसका यही है, बचाओ की स्क्रीनिंग कराओ, उसमें कुछ ब्लड की कुछ जाँचें होती है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है कि नहीं है। फिर अगर थैलेसीमिया है तो उसका उपचार चलता है, डॉक्टरों से इलाज कराया जाता है, और डॉक्टर जो है पूरा प्लान बताते हैं
और अगर सपोज करो किसी को ये बीमारी बहुत एग्रेसिव है तो फिर उसका एक ट्रांसप्लांट ही एक जो है लास्ट जाता है, जो कि हर जगह होता है हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल। यदि ये नवजात शिशु है तो भी उसका प्रोसेस यही रहेगा? तब भी यही प्रोसेस रहेगा। तब भी अगर आगे जब बच्चा जब पैदा होगा नवजात शिशु, आगे जब उसकी स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, तो बीमारी कितनी एग्रेसिव है उसी हिसाब से, फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका फिर इलाज किया। मेरा नाम मदन चावला है और मैं आपके पास फरीदाबाद शहर से हूँ और मैं एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है गिफ्ट, यानी कि ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन फॉर थैलेसीमिया। और मेरे अलावा बहुत सारे NGOs के लोग हैं हमारे साथ। बठिंडा से जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रवीण जी हैं, राजन जी मेरठ से हैं, जय सिंह जी सिरसा से हैं, डॉक्टर काजल सचदेव रायपुर से, पूर्णेश जी कोलकाता से, सरजीत सिंह जी जबलपुर से, नीरू मैम फरीदाबाद से हैं, धात्री NGO है जो बहुत बड़ी स्टेम सेल का काम करती है, विंध्या जी है। तो सब मिलकर थैलेसीमिया के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और सबकी यही कोशिश है कि जहाँ तक बच्चों का अच्छे से केयर किया जाए वो कर ही रहे हैं। बच्चों के परमानेंट इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सब चीज़ जान से मेहनत कर रहे हैं। और अब सभी से रिक्वेस्ट है आज के प्रोग्राम के जरिए, आप लोगों के जरिए कि जो ये प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग भी प्लीज़ थैलेसीमिया प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएं ताकि इस बीमारी को जड़ से कंट्रोल किया जा सके। मेरा खुद का बेटा थैलेसीमिया मेजर है, 26 साल का मेरा बेटा है। और हम लोग जब इतने दर्द सहते हैं उसके बाद हम दूसरे के दर्द के लिए आगे बढ़ के और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। 106 बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने कराए हैं और मैंने नहीं, ऊपर वाले ने कराया है ये। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, माइनर कोई बीमारी नहीं है लेकिन मेजर होने पर जो बच्चा और उसका परिवार जो झेलता है और उसके साथ साथ जो समाज देखता है, तो आसपास का समाज तो सुधरता है, लेकिन क्या हम लोग पूरे दूर तक पहुंच सकते हैं? तो एक मीडिया ही है जो इस चीज़ को पहुंचा सकती है कि शादी के पहले या शादी के बाद HPLC टेस्ट जरूर कराएं। HbA2 भी बोलते हैं जिसे, ये टेस्ट का नाम याद रख लीजिए। ये टेस्ट बहुत ही सस्ता है जो सबको कराना चाहिए शादी के पहले, ताकि ऐसे बच्चे पैदा ना हो। मेरा नाम जय सिंह है और मैं खुद एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ। 26 ईयर एज है मेरी। आप जर्नलिस्ट के माध्यम से मेरा एक गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर महिला प्रसूति, उनके लिए संदेश अगर पहुँचा सको तो देखो 8 मई को हमारा विश्व थैलेसीमिया डे है। आप कह रहे हो समय की पाबंदी सबको है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज अगर किसी अच्छे कान में पड़ जाए तो बहुत भला हो सकता है सबका। टेस्ट करवाना या ना करवाना तो बात की बात है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर का फर्ज बनता है बाकी टेस्टों के साथ साथ ये टेस्ट को भी ऐड ऑन किया जाए। तो उसके पैसे तो इतने लगे नहीं है ना, उनके डिलीवरी में या उनके बच्चे के पैदा होने तक तो उनका लाखों रुपया लग ही जाना है, तो 500-600 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे मियाँ बीबी के, क्या बड़ी बात है। बहुत सही, बहुत। तो ये चीज़ अगर पहले ही डॉक्टर ही मैंडेट कर दे, डॉक्टर ही निकले सबसे पहले। अभी भी किसी गाँव में, शहरों में मतलब महिला डॉक्टरों को पता ही नहीं है ये चीज़ क्या है, ये टेस्ट करवाते ही नहीं है। भाई है, यहाँ पर हमने मैराथन किया है थैलेसीमिया को एंड करने के लिए 2035 तक, लेकिन उसका एंड तभी होगा जब हमें अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस आप लोगों के जरिए ही होगी। अकेले कभी जंग नहीं लड़ी जाती, सब मिलकर के जंग लड़ते हैं। तो हमारी जंग है थैलेसीमिया के अगेंस्ट, इरेडिकेट थैलेसीमिया बाय 2035।